गौ मातरम साथियों, जय सिया राम, जय गौ माता। इस वैश्विक महामारी के दौरान हम सबको बचना है और डर करके नहीं रहना है, सबको समझा करके और मास्क का प्रयोग करना है। इसी के साथ आज हम चर्चा करते हैं कि इस समय में ऐसा कौन सा उपाय किया जाए जिससे हमारी जो भी आवक है उसमें रिद्धि सिद्धि बनी रहे और हमारे काम काज अटके नहीं, होते रहें। कई लोग कहते हैं साहब पैसे ले लिए, पैसे देते नहीं हैं लोग और हमारे इतना हम कमाते हैं, उसके बावजूद भी हमारे पास पैसा नहीं बचता है। ऐसा कौन सा उपाय करें जिससे हमारी रिद्धि सिद्धि बने रहे। भाइयों, एक विशेष अनुभूत उपाय है जिसके करने से हमारे घर में धन धान्य की वृद्धि होती रहेगी। तो ये साल में एक बार ही आता है, वर्ष में भाद्रपद मास में भरणी नक्षत्र, कृष्ण पक्ष में भरणी नक्षत्र आता है। उस भरणी नक्षत्र में एक उपाय करें। भरणी भादव मास में कृष्ण पक्ष जो होय, तामे उपाय कीजिए जानत नहीं कोई। 4 कलश जल के भरे, चलो जाए वन माई, धरिए कातर आइए, दूजे दिन फिर जाए, रीतो हो सो जाइए, भरियो ताई छिड़काए। भरियो ताई छिड़काए, अनधन से पूजा करे, गुल्लक माही बदराए। अंदन कदे न खाली होइसी, देखो आप कमाल, रिद्धि सिद्धि इतनी होएगी, देखो आप कमाल। कहने का तात्पर्य यह है कि भाद्रपद मास में दिनांक 10 अगस्त को छठ सोमवार होगी। उसकी रात्रि को 10:05 पर भरणी नक्षत्र आएगा। 10:05 के बाद आपको 4 कलश अपने घर से पानी के भरने हैं और पानी के भर करके जंगल में जाकर के रखने हैं। आप आ जाइए जंगल से रख करके, दूसरे दिन फिर आप जाइए वहाँ, आप देखोगे 4 कलशों में से 1 कलश में पानी कम हो जाएगा। तीनों जो भरे हुए हैं उनको आप वहीं डाल दीजिए। भरे ताई छिड़काए, यानी वहीं डाल दीजिए। जिसमें कम पानी है, बिल्कुल खाली हो गया है, उसका पानी भी आप वहीं छोड़ दीजिए और उसको घर पे लेकर आइए। अनधन से पूजा करें, उसके ऊपर स्वास्ति बनाइए, मोहरी बांधिए, अक्षत वगैरह से पूजन कर दीजिए। 1 सुपारी, 2 पहाड़ी लौंग, बड़ी बड़ी लौंग आती है पहाड़ी लौंग, और 2 सुवा सुपारी, मूंग, चावल, गेहूं जो भी अपने पास उपलब्ध हो, और कुछ पैसे उसमें डाल करके गुल्लक ताई समाई अलमारी में रख दीजिए। हो सके तो लाल वस्त्र से मुंह बांध दीजिए। ऐसा नहीं करे तो कोई खास बात नहीं है, खुला छोड़ दीजिए उसे। और जो भी आपको पैसा मिलता है, आप कमाते हैं, वो पैसा ला करके उसमें आप डाल दीजिए और उसी में से निकाल करके आप काम करते रहिए। वो आपके जीवन में खाली नहीं होगा, ऐसा शास्त्रों में बताया है। अब रही बात ये कि हम पूजा कौन सी करें, उसके लिए भी है। उसके लिए एक मंत्र है, ओम ह्रीं श्रीं आं क्रौम ऐं महालक्ष्मी मम गृहे रिद्धि वृद्धि कुरु कुरु स्वाहा। अगर आप इस मंत्र का जप करते हैं तो मैं समझता हूँ जीवन में आपके कभी वो घट खाली नहीं होगा, आवक यथावत बनी रहेगी। उसमें आप ये उपाय कीजिए। उसके पश्चात अगर आप ये कोई धूप कर सकें तो मैं धूप में आपको बता देता हूँ। मेंढा, सींगी, बच और राड़, खस चंदन दीजिए पुनि डाल, गेर इलायची छोटी दीजिए, छाओ संभाग कर दीजिए, ऊट पीस कर करे तैयारा, धूनी द्वेद भय जग सारा। इसका तात्पर्य यह है कि मेंढा, सींगी, बच, राल, खस, चंदन और छोटी इलायची
समान मात्रा में ला करके उसे कूट पीस करके तैयार कर लीजिए। और समान मात्रा में, मात्रा कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और शुद्ध चंदन होना चाहिए। मेहंदा, सिंगी, बर्च और राल खस चंदन दीजिए। पुनिरार, घेर, इलायची छोटी दीजिए। 6 संभाग करिए। समान मात्रा में ला करके कूट पीस के तैयार करें। अगर आपके पास व्यवस्था है, कंडा जला करके आप अगर धूप कर सके तो अति उत्तम। अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप धूप लेकर के आइए। बत्ती वाली धूप आती है, उसको उसमें मिक्स कर दीजिए और मिला करके अपने व्यापार की जगह पर, घर में, जहाँ भी आपकी व्यवस्थाएं बैठती वहाँ पर आप ये धूप करें। मैं प्रयास कर रहा हूँ। आपके मूल्यपुरा में है प्रवीण जी खलीलवाल, गौ भक्त हैं, वे भी वो धूप तैयार करने के लिए कह रहे हैं। हो सकता है उनके पास धूप तैयार हो जाए तो आप धूप वहाँ से ले सकते हैं। किंतु ये उपाय आप करें तो श्रद्धा से करें। श्रद्धा और भाव से करने से ही हमें इसका पूर्ण फल प्राप्त होगा। जिन्होंने ये उपाय कर लिया है, बहुत से हैं मेरे मित्र, तो उन्हें दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर वो करना चाहे तो उनके लिए रोक भी नहीं है। इसके पश्चात आप गौ माता की सेवा करें यथासंभव, क्योंकि गोमय वसती लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी का जो वास है वह गोबर में है। और गोबर के कंडे पर अगर आप इसका धूप करते हैं तो आपको 100% फल मिलेगा ही। एक बात विशेष ध्यान रखने की है कि 10 अगस्त 2020 को छठ सोमवार को रात्रि 10:05 पर भरणी नक्षत्र प्रारंभ होगा और ये रहेगा 11 तारीख को रात्रि 1:56 तक रहेगा। किंतु 11 तारीख को रात्रि को 1:56 के पश्चात ज्वालामुखी योग प्रारंभ हो जाएगा, जो 12 तारीख को 11:16 तक रहेगा सुबह। तो हमें इस समय ये उपाय नहीं करना है। 12 तारीख को रात्रि 3:22 से लेकर के 13 तारीख को गुरुवार को 12:58 तक ये ज्वालामुखी योग है। जन्मे सो जीवे नहीं, बसे सो उज्जड़ होय, कामिनी पैरे चोड़ो निश्चय विधवा हो। पड़वा मूल पंचमी भरणी, 8 कृतिका, 9 रोहिणी, 10 सफेगा सुंदरी भैया। 5 नक्षत्र ज्वालामुखी किया, जन्मे सो जीवे नहीं, बसे सो उज्जड़ होय, कामिनी पैरे चोड़ो निश्चय विधवा हो। इस समय हमें कोई उपाय नहीं करने हैं। अगर ये आप उपरोक्त उपाय जो करते हैं, जो मैंने आपको बताया है भरणी भादव मास वाला, तो आपके घर में अन्न और धन की कभी कमी नहीं आएगी, जहाँ तक मेरा विश्वास है। जिन्होंने ये किया है वो चाहे तो इसमें कमेंट कर सकते हैं। बहुत बढ़िया रहेगा, अति उत्तम रहेगा। जय सिया राम, जय गौ माता, वंदे मातरम।